ये क्या? हानिया, तुम क्यों आए हो? मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूं। जब से पैदा हुआ है इससे मिला ही नहीं, इसे अपनी गोद में नहीं उठाया, इसे प्यार नहीं किया। लाओ इसे मुझे दो। मैं हमजा को नहीं दूंगी। तुम क्यों बार बार आ जाते हो? मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हमजा का तुम्हारे से कोई ताल्लुक है। चले जाओ यहाँ से। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बेटा है ये मेरा इससे ताल्लुक है, ये औलाद है मेरी। प्लीज तुम इसे मुझे दो। नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं नहीं दूंगी हमजा को। हाजिर, देखा बाप के सीने से लगकर कितने सुकून में आ गया। मेरा बच्चा है ये। अब वापस कर दो हमजा को, वापस करो। क्या हो गया तुम यहाँ रह कैसे रही हो? देखो तो सही अपने बच्चे को, इतना खुश है अपने बाबा के पास। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, अपने घर वापस आओ। मैं कुछ अरसे के लिए भटक गया था, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। बस चलो अपने घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, यहीं रहो। लेकिन अब मेरा बेटा मेरे साथ ही जाएगा बस। हाजिर हमजा, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ पीछे हटो। हमजा, किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने किसको। क्या हुआ? कोई टेंशन? अम्मी की इन हरकतों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। साजिशें तो थी, लेकिन अम्मी ताया जी की जान लेने की कोशिश कर सकती हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। देखो आमिर, जो होना था वो हो गया है। ये शुक्र करो कि ताया जी की जान बच गई है, और जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरा ही है निशो। मेरे घर में इतना सब कुछ होता रहा और मुझे इल्म ही नहीं था। मुझे थोड़ा बहुत भी पता होता ना निशो, नहीं ये नौबत नहीं आने देता। तुम नहीं जानती हो निशो, ताया जी के हम पे बहुत सारे एहसानात। अरे अब्बू की आमदनी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन ताया जी हर माह अम्मी को एक मखसूस रकम लाके दिया करते थे। मेरी पढ़ाई के अखराजात तक ताया जी ने उठाया। मैं उसी स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़ा जहां ताया जी के बच्चे पढ़े। ये घर, जिस छत के तले हम रहते हैं ना निशो, इसमें अम्मू का कोई हिस्सा नहीं था, बहुत मामूली सा। लेकिन ताया जी ने पूरा पोर्शन हमारे नाम कर दिया ताकि हम सुकून से रह सकें। वो मिजाज के थोड़े तेज हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। अब्बू की गैर मौजूदगी में उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। चलो तुम नाश्ता करो। आमिर,
हाँ, तैयब से मिला है? ठीक से तुझसे बात की कि नहीं? मुझे तो बड़ा डांट रहा था, है? धुतकार ही दिया मुझे। रस्सी जल गई फिर बल नहीं गया। शुक्र करें कि उन्होंने अभी तक आपको सिर्फ धुतकारा है, नहीं वरना जो कुछ आपने उनके साथ किया है ना, उसके जवाब में वो कुछ भी कर सकते थे। और ये जो मिसाल आप दे रही है ना अम्मी, ये मिसाल ताया जी पर नहीं लेकिन आप पर जरूर जाती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको आपकी गलतियों का एहसास नहीं हुआ। मैंने कौन सी गलती की है? बता दे मुझे, है? अपनी बहू को घर से धक्के मारकर निकाला मिर्जा ने, मेरी बेटी को जबरदस्ती शादी करवाकर अपनी बहू बनाया मिर्जा ने, फिर मेरी बच्ची को तलाक दिलवाई मिर्जा ने, वो फिर भी दूध का धुलावा और सारी बुराई मुझ में। बस कर दें अम्मी, आप बस कर दें प्लीज। अरे दुनिया से तो इतने झूठ बोले हैं आप, कम से कम खुद से तो झूठ मत बोले। नहीं नहीं, चुप क्यों हुआ है? अगर कलेजे में अब भी ठंडनी पड़ी तो और जोर से बोल ले, ताकि 2-3 और मोहल्ले वाले सुन ले तुझे। हर वक्त माँ के हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, और मुझे पता ही क्यों कर रहा है। तू गुन्नी मिसनी है, कान भरे होंगे इसके। बता मुझे, क्यों ये मिर्चे चबा रहे हैं इस वक्त? ताया जी को जहर दे के मारने की कोशिश की थी ना आपने, ये बात ताया जी ने कल हमें बता दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं आंटी, ताया जी पुलिस में कंप्लेन भी करने वाले हैं। मुझे तो लगता है पुलिस कभी भी आगे गिरफ्तार करने वाली है आपको, घसीटते हुए लेकर जाते हैं वो, और किसी की सुनते भी नहीं है। पुलिस? जी तो आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह आए, पुलिस क्या सब आ जाए। बुला लो, पूरी दुनिया को बुला लो, मेरी बला से मेरी जूती पुलिस। तुम्हें तो मैं अब डरा डरा के मार दूंगी बड़ी भी, तुम भी क्या याद रखोगे। क्या करूं मैं? मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हमजा है, मेरी तमाम तर ख्वाहिशों का मरकज। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये फैसला तुम्हें बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि आज़र को हमजा से मिलने की इजाजत देनी ही पड़ेगी। आज लग रहा है बारिश होगी, है ना? अच्छा मौसम हो रहा है। भाई, मुझे आपसे हमजा के बारे में बात करनी है। क्या बात? बोलो। आप प्लीज हाजिर से जाके हमजा के बारे में बात कर लें। मैं नहीं चाहती कि ये मैटर कोर्ट तक जाए। हानिया, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सा टाइम ले लो, थिंक अबाउट इट। मुझे जल्दी है भाई, इससे पहले कि वो आकर मुझसे हमजा को छीन ले, आप प्लीज जाकर उसे सारी बात क्लियर कर ले। अगर हानिया भाई प्लीज, मेरी खातिर। अच्छा ठीक है भाभी, आप परेशान मत हो। आए इधर बैठे, आए बैठ जाए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हानिया, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ भाई, असल में रात में ठीक से नींद नहीं आई थी, शायद इसलिए। क्यों सोचती रहती है इस बारे में? हानिया, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके? आप आज़र से बात करेंगे ना भाई? मैं करूँगा। डोंट वरी।
नूरी, तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस यूं ही। क्या बात है शहीर, तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? नहीं करूंगा नूरी। क्या बात करूं? बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। करता था, लेकिन अब बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में। यकीनन तुम भी खुश होगी अपने शौहर के साथ। तारिक तलाक दे चुका है मुझे। क्या? उसने बहुत अज़ियत में रखा हुआ था, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी और फिर छोड़ दिया मुझे। सॉरी नूरी, मुझे बुरा लगा सुनकर। बात यह है कि ये ठीक नहीं है इस तरह रास्ता रोकना। अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ फातिमा के साथ, एक इनाम की तरह मिली है। और तुम्हारे लिए भी दुआ करता हूँ कि तुम भी खुश हो। चले शहीद। चलते। मैं जरा दरवाजा खोल लूं, तुम गाड़ी में बैठो। कैसी हो नूरी? ठीक हूँ। ठीक है ना तू? तेरा भाई सठिया गया है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल पागल हो गया है, सोच ही नहीं रहा। बीवी के इशारों पे नाचता तो है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसके मुताबिक तो मैं गुनहगार हूँ। मैंने सारों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, सब कुछ मैंने किया है, तबाह कर दिया सबको है। उसको लगता है कि मुझे सबसे माफी मांगनी चाहिए। क्यों? मैंने क्या किया है? नहीं। और मिर्जा ताया जान, वो तो बिल्कुल शरीफ है, उसे कुछ नहीं किया ना, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। उस मिर्जे को तो बर्दाश्त नहीं ना कि मैं एक लफ्ज भी उसके खिलाफ कह दूं। हालांकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से तय था आजिर और तेरी शादी होगी, है ना? मिर्जा इसी तरह से बोलता था। वो झूठा मक्कार निकला है। उसके बाद फिर हानिया को उसने निकाला, फिर तुझसे भी शादी मजबूरन, मतलब उसने की ना अपनी मर्जी से। हमने तो नहीं मजबूर किया, हमारी जुर्रत, हमारी तो औकात नहीं है मिर्जे के सामने जी मिर्जा करते रहते हैं भाई साहब हैं। जी सबको गोली मारो। जो हमने गोलियां दी थी ना भाई साहब को, वो पुलिस में रिपोर्ट लगा रहे हैं। मतलब हमने कोई जहर तो नहीं दिया ना, जहर नहीं दिया, वरना तो काम हो जाता बुड्ढे का। हमने तो सिर्फ नींद की गोलियां दी थी ताकि वो स्ट्रेस में था, ताकि उसकी टेंशन खत्म हो, है ना? जैसा लग रहा है जैसे मैं भैंस के आगे बीन बजा रही हूं। जल्दी से ठीक हो, कुछ नहीं होगा ना? क्यों लज रहा है ये? मुझे याद नहीं आ रहा ऐसे। कैसी हो शाइना? मुझे पता है तुम नाराज हो मुझसे, खफा। मेरी जज्बातियत, कम अक्ली और जल्दबाजी ने इस घर को उजाड़ कर रख दिया। तुम्हारे बच्चे इस घर से दूर हो गए और ये
मेरे गलत फैसलों की वजह से हुआ। और शायद तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार निकले, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शहजीन ने अपना घर टूटने से बचा लिया खुद, और शहीर ने अपना घर बसा लिया। लेकिन आजर रह गया। बस क्या बताऊं, कैसे उसको इस दुख से निकालूं। बहुत दुखी है वो, क्या करूं। शाहिदा, उसके लिए दुआ करना, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी खुशियां वापस लौटाऊं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। अरे आओ भाई आओ, कैसे हो? ठीक हूं मैं। आओ आओ आओ, बैठो। बहुत अच्छा लगा भाई तुम्हें देख। अरे आप यकीन जानिए मिर्जा साहब, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है। मैं तो आदर साहब से भी आपकी खैर खैरियत लेता रहता था, और अल्लाह ताला से दुआएं करता था कि आप साथ खैरियत के मिल जाए। भाई तो तुम लोगों की दुआएं थी जो मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, और ऊपर वाले ने दूसरी जिंदगी दे दी। अरे मिर्जा साहब, आपकी सलामती में हमारी सलामती है। अल्लाह ताला आपको ताहयात सलामत रखे। आमीन। चलो मुश्ताक, हमारे कारोबार का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी है उसकी। मैंने तो कई मर्तबा आदर साहब से कहा कि वो हिसाब ले लें, लेकिन वो कहने लगे कि बाबा आएंगे तो उनको ही दीजिएगा हिसाब। अरे भाई, तुम्हारे होते हुए हमें हिसाब लेने की जरूरत नहीं, हमें तुम पे पूरा एतबार। मुश्ताक बैठो, मैं अरे मिर्जा चाय बनाता हूँ। मिर्जा साहब, अरे बैठो मियाँ, इतने दिन बाद तो आए हो। हानिया, एक दफा मेरी बात सुनो प्लीज। हानिया, बाहर निकलो और प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। बोलो, क्या बोलना? आज सब कुछ बोल दो, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे यहाँ नजर ना आना, ना ही अपनी शक्ल दिखाना। मैं जानता हूँ हानिया, गुनहगार हूँ तुम्हारा, बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, बहुत बुरा इंसान हूँ। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितना गलत किया। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी इंसान। इसलिए एक बार मुझे। नहीं हूँ मैं अच्छी, और तुम मुझसे अच्छा एक्सपेक्ट भी मत करना। हानिया, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा है मुझे लेकर, तुम्हारा गुस्सा करना जायज भी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दिल से मुझसे नफरत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मैं ये सब दिल से कह रही हूँ। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। ठीक है, तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो तो करो, जितनी नफरत करना चाहती हो करो, मैं इसी लायक हूं। लेकिन एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, सिर्फ एक बार। तुम्हारी ये ड्रामेबाजी सब समझ रही हूँ मैं। तुम ये सब हमजा को मुझसे छीनने के लिए कर रहे हो ना। रोज रोज आकर माफिया मांगना, ये तमाशा करना, ये सब सिर्फ इसीलिए ना ताकि हमजा को मुझसे दूर कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा क्यों करना चाहूँ? हमजा तुम्हारा भी बेटा है, तुम उसकी परवरिश कर रही हो, उसकी माँ हो, उस पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। हाँ, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे उससे मिलने की इजाजत दे दो बस। आ गए ना मतलब की बात।
पहले मुझसे इजाजत लोगे, फिर इसके बहाने हमजा को मुझसे दूर कर दोगे। ऐसा कभी भी नहीं करूंगा मैं। जाओ यहाँ। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूँ एक बात सुन लो। मैं क्यों रहमान, रहमान, मैं हमजा को तुमसे नहीं छीनना चाहता हूँ। मैंने कितनी बार कहा है गेट पर कोई खड़ा ना हो। यार तुम हटाओ छोड़ो इनको यार यहाँ से। नहीं, हानिया, हानिया प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो हानिया। फिर है ये मरासिम की चाहत था के खुल जाए और रूहों में रूहों की सब खुशबुएं घुल जाए। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े है झोल बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, डॉक्टर कंडीशन कैसी है? पेशेंट का आप? जी जी मैं। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं और दिमाग पे भी अंदरूनी चोट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा। जी मैं जानता हूँ आपका। पेशेंट मेरे भाई हैं, कैसी कंडीशन है उनकी? पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। मेरी सर्जन अशफाक से बात हो चुकी है, जब तक मैं उनके ज़रूरी टेस्ट भी करवा रहा हूँ। शहीद, हाँ। प्लीज संभालो अपने आप को, भी तुम्हें पापा को भी बताना है। नहीं बाबा जान को उनको कैसे बताऊंगा? उनको नहीं बता सकता। प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें हिम्मत करना होगी, तुम्ही को तो सबको संभालना है। हानिया, प्लीज संभालो खुद को, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा, बस तुम दुआ करो। मैं डॉक्टर अशफाक को कॉल करके आती हूँ। हर रोज गेट पे आके खड़ा हो जाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी, गुस्से में थी। उसका यूं रोज गेट पे आना मुझे परेशान कर रहा था। ठीक कह रही है भाभी, लेकिन बड़ी अजीबनाक कैफियत से गुजर रहे हैं भाईजान। अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद उनका बस नहीं चल रहा कि कैसे अदा करें गलतियों का। एहसास जुर्म अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल,
भी आया था। मैंने गुस्से से कहा उसे जाओ यहाँ से। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई और निकल गई। पीछे से एक और गाड़ी ना के उसको हिट कर दिया। माना भाभी भाईजान से गलती हुई। उन्होंने जो कुछ किया बदगुमानी, गुस्से और चिढ़ने की, चाहे वो नाजी से शादी हो या कुछ और। पर पता है, सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको कब का तलाक दे चुके होते। उनको सिर्फ आपसे मोहब्बत है भाभी। कमाल है, शहीर फोन नहीं उठा रहा, हाजिर का फोन बंद जा रहा है। क्या मसला है? शहजीन को फोन करता हूं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी शहजादी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें याद कर रहा था बेटा। मैं भी आपको याद कर रही थी बाबा। बस बेटा, दिल से दिल को राह होती है। तो बेटा जरा सी घबराहट हो रही है, पता नहीं शहीर फोन नहीं उठा रहा, आजर का फोन बंद जा रहा है। परेशान मत हो बाबा, हो सकता है वो कहीं मसरूफ हो। अरे बेटा कैसे परेशान ना हूँ, आजर का फोन 2 घंटे से बंद है, पता नहीं कैसी मसरूफियात है। रिलैक्स हो जाए बाबा, देखिएगा फारिग होके जब वो आपकी इतनी सारी मिस कॉल्स देखेंगे ना, खुद आपको कॉल करेंगे। अरे शहजीन बेटा, तुम्हारी जबान मुबारक है। ये शहीर का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो शहीर। अरे बेटा तुम फोन नहीं उठा रहे थे, आजर का फोन 2 घंटे से बंद है, सब खैरियत तो है? भाईजान का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? आजर का एक्सीडेंट? मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में? हम वो जो डीएचए वाला हॉस्पिटल है ना, उधर ही है। आप आ जाए। मैं आता हूं। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। मैं जानता हूँ भाई, गुनहगार हूँ तुम, बहुत ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, बहुत बुरा इंसान हूँ। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितना गलत किया। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी इंसान। इसलिए एक बार मुझे नहीं हूँ मैं अच्छी, और तुम मुझसे अच्छाई एक्सपेक्ट भी मत करो। हानिया, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा है मुझे लेकर, तुम्हारा गुस्सा करना जायज भी है,
लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दिल से मुझसे नफरत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मैं तुझसे शदीद नफरत करती हूँ। क्या कहा डॉक्टर्स ने, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शहीद आसिर भाई की हालत बहुत खराब है। छह पस्तियां टूटी उनकी और एक ने तो उनके लंग को भी अफेक्ट किया है। सर पे बहुत गहरी चोट आई है। इंटरनल इंजरी की वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ब्लीडिंग रुक जाए। उनका मेजर ऑपरेशन होगा, कम से कम 3 ऑपरेशन, लेकिन उनका बीपी इतना हाई है कि ऑपरेशन रिस्की हो सकता है। अभी तक तो उनको सही से होश भी नहीं आया। फातिमा, कुछ भी करो, कुछ भी करो, भाईजान को बचाओ प्लीज। डॉक्टर्स को बोले कुछ भी करे, ऑपरेशन जो भी है, लेकिन भाईजान को बचाओ फातिमा। शहीद, हिम्मत से काम लो। तुम इस तरह करोगे तो बाबा को कौन संभालेगा? बाबा जान को नहीं पता चलना चाहिए, उससे नहीं होगा बर्दाश्त। हाँ बिल्कुल, तुम उनसे सिर्फ ये कहना कि ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। बस दुआ करो उनका बीपी जल्दी नॉर्मल हो जाए। मैं भी उनको देख कर आती हूँ। ताया जी के घर पे गया था मैं, कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था, पता नहीं कहाँ गए। ताया जी को दोपहर में ही तो देखा था मैंने। शहर क्या गए होंगे? हाँ, शायद चले गए हैं। अकेले घर में कहाँ दिल लगता है उनका। हाँ, लेकिन घर भी तो अकेला खुद ही ने किया है ना। है, मेरी बेटी को तलाक दिलवा दी और शहीद की शादी गैरों में कर दी। निशो, मैं कमरे में जा रहा हूँ चाय पीने, तुम भी अपनी चाय भाई। आमिर, माँ से इतनी नफरत हो गई है कि एक सेकंड भी साथ नहीं बैठ सकते। हर वक्त बीवी के साथ। बहुत बड़ी गलत फहमी है तेरी कि तेरी बीवी के पाँव के नीचे तेरी जन्नत है। हाँ शहीर, क्या हाल है? किधर हो तुम? और ताया जी तुम्हारे साथ हैं? हाँ नहीं, हम सब अस्पताल में हैं आमिर। हॉस्पिटल में? हाँ, वो भाईजान का एक्सीडेंट हुआ है, ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर्स ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। हालत नहीं ठीक यार उनकी। ओके, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ है? कौन है अस्पताल में? आज़र का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। बेटा मैं फाते अमल तो होगा। शहीर, क्या हुआ मेरे बच्चे को? कैसे हुआ एक्सीडेंट? रोड क्रॉस करते रोड क्रॉस करते हुए? क्यों कर रहा था रोड क्रॉस? उसकी गाड़ी कहाँ थी? जाके तो वही बता सकते। शहीद भाई, भाई ठीक है ना? खतरे से बाहर है ना? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर्स ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बस आप लोग दुआ करें। या अल्लाह, मेरे बच्चे की सलामती रखो, जिंदगी दे दे, सेहत दे दे मेरे मालिक। बाबा, शहीद तुम भाभी को कॉल कर दो। हमजा को अकेला छोड़ के आई हूँ जन्नत भी के पास, वो कहीं गई नहीं थी। भाभी यही है, इधर ही। हानिया यहाँ है? मैं आज़र को देख सकता हूँ? बाबा साहब, ऑपरेशन हो जाए, ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना अभी, तो उसके बाद देख लीजिएगा। या अल्लाह रहे। नमाज की जगह कहाँ है? बाबा जान सामने। बाबा दे। भाभी, भाभी कहाँ है? नमाज पढ़ने लगे।
कैसा है आज़र? ठीक नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।